वेलकम बैक ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर एंड स्प्रे ड्रायर। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर में उसका प्रिंसिपल, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट को कवर करेंगे। उसी तरह से स्प्रे ड्रायर में भी उसका प्रिंसिपल, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट और डिमेरिट को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूडाइज बेड ड्रायर का प्रिंसिपल बेस्ड होता है ऑन फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग अंडर द फोर्स ऑफ गैस और हीट क्या करते हैं, फ्लोट करवाते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज ये एक ग्रैनुअल्स है, बहुत सारे ग्रैनुअल्स है जो भी किसी कंटेनर में रखे हुए हैं। जब भी इसको हम लोग अंडर द एयर और गैस इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये जो ग्रैनुअल्स है वो फ्री फ्लोटिंग करने लगेगा इन द एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लूइडाइजेशन। मीन्स फ्लूइडाइजेशन इज द प्रोसेस और द स्टेज इन विच द ग्रैनुअल्स आर सस्पेंडेड इन एन और एयर स्ट्रीम विदाउट एनी एडिशन फोर्स। तो ये था इसका प्रिंसिपल। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन में क्या होता है कि एक फ्लूइडाइजेशन चैम्बर कंटेन करता है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसमें एक पंप भी होता है। ये देखिए, ये है हमारा पंप। ये पंप का काम क्या रहता है? ये हीटर के अलोंग में ज्वाइंटेड रहता है और एयर जो इंटर करता है इस चैम्बर में वो किसके थ्रू करता है? इस पंप के थ्रू। पंप का काम क्या होता है? एयर को इनलेट करवाएगा और वो जो एयर को इनलेट करवाएगा उसको हीटर हीट कर देगा। अब जो एयर सप्लाई हो रहा है वो हीटेड एयर सप्लाई हो रहा है। जैसे ही हीटेड एयर इस फ्लूइडाइजेशन चैम्बर के अंदर जाएगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर में है वो फ्री फ्लोट करने लगेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दैट दिस इज व्हाट नोन एज फ्लूइडाइजेशन। इसमें एयर सेपरेटर होता है। एयर सेपरेटर, ये जैसे ही ये फ्लूइडाइजेशन चैम्बर कनेक्टिंग पाइप से अटैच रहता है एक एयर सेपरेटर से। एयर सेपरेटर का काम क्या रहता है? जो भी वेस्टेड एयर और जो भी इसके अंदर का वाटर एंड जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कर देता है थ्रू द एयर आउटलेट और प्रोडक्ट को सेपरेट करके इन द प्रोडक्ट आउटलेट में रिसीव कर लेता है। ये था इसका डिज़ाइन। इसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइडाइजेशन चैम्बर विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। अ पंप इज प्रेजेंट एट द बॉटम अलॉन्ग विद द हीटर। पंप प्रेजेंट होता है बॉटम में हीटर के साथ टू द हीट एयर एंड इंटरिंग इन द चैम्बर। इस हीटर का काम क्या होता है? टू हीट द एयर विच इज सप्लाइड बाय दिस पंप। फीड इनलेट एंड प्रोडक्ट आउटलेट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। फीड इनलेट और प्रोडक्ट आउटलेट प्रेजेंट है ऑन आइदर साइड। इट ऑल्सो कंसिस्ट सेपरेटर दैट इज एयर सेपरेटर एंड ग्रैनुलर सेपरेटर थ्रू विच ड्राइड मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड। ये एयर सेपरेटर भी कंटेन करता है थ्रू विच ड्राइड मटेरियल इज सेपरेटेड। प्री फिल्टर प्रेजेंट होता है बॉटम में जो कि प्रीफाई करता है एयर को जो इंटर करता है। यहाँ पे प्री फिल्टर होता है ताकि जो एयर सप्लाई हुआ है वो पहले से फिल्टर होने के बाद ही इस फ्लूइडाइजेशन चैम्बर में जाए। तो यही था हमारा इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। एक बार इसके डायग्राम से समझते हैं। पहले फीड को इनलेट करवाएंगे थ्रू द फीड इनलेट, फिर पंप के और हीटर के स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही पंप के स्विच को ऑन करेंगे ये एयर को इंटर करेगा इस फ्लूइडाइजेशन चैम्बर में। एयर जो इंटर होगा वो एक हीट हो जाएगा थ्रू दिस हीटर्स। ये हॉट एयर सप्लाई होगा टू दिस फ्लूइडाइजेशन चैम्बर बाय पासिंग थ्रू दिस प्री फिल्टर। प्री फिल्टर क्या काम करेगा? जो एयर सप्लाई होगा उसको प्यूरिफाई कर देगा। इसका मेन काम क्या है? फ्लूइडाइजेशन बेड ड्रायर का मेन काम है ड्राई करना, किसी भी सॉलिड को ड्राई करना। तो जैसे ही हॉट एयर इस सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर में जाएगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाएंगे इन द एयर और फ्लोट करने लगेंगे एयर में इस फ्लूइडाइजेशन चैम्बर के अंदर। उसके बाद जो भी यहाँ से मटेरियल्स है वो ड्राइंग हो जाएगा। मटेरियल्स ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद यहाँ से कनेक्टिंग पाइप के थ्रू ये जाएगा एयर सेपरेटर में। एयर सेपरेटर क्या करेगा? वो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसके अंदर से मॉइस्चर, वाटर, ये जो भी था जो ड्राइंग हो चुका था, जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है, जो वेस्ट एयर है उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा थ्रू द एयर आउटलेट और प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा इनटू दिस प्रोडक्ट आउटलेट।
यही हमारा सिंपल सा वर्किंग था। अब हम लोग इसके वर्किंग को पढ़ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं थोड़ा ये करके लिखती हूँ, सब एक साथ आप लोग पॉइंट से लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड इन द फ्लूइडाइजेशन चैम्बर थ्रू द फीड इनलेट। जिस मटेरियल को ड्राई करना है उसको फ्लूइडाइजेशन चैम्बर में डाल देंगे फीड इनलेट से। पॉइंट नंबर 1, पंप और हीटर को स्विच ऑन कर देंगे। हॉट एयर इंटरिंग इन द फ्लूइडाइजेशन चैम्बर थ्रू द प्री फिल्टर। हॉट एयर जो भी इंटर करेगा फ्लूइडाइजेशन चैम्बर में वो प्री फिल्टर्स के थ्रू करेगा। The air flow through high velocity such that the particles get suspended and the process of fluidization begins। जो भी एयर सप्लाई होगा वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से होगा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं, जो फीड इनलेट के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप एयर में सस्पेंडेड हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, और फ्लूइडाइजेशन बिगेन्स हो जाएगा। फ्लूइडाइजेशन का मतलब ही क्या होता कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा एयर में, तो वही यहाँ पे होगा। ड्यू टू विच एन इफेक्टिव ड्राइंग इज अचीव। अब फ्लूइडाइजेशन बिगेन्स हो जाएगा तो पूरी तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। जो भी ड्राइड मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाएगा रिसीवर में थ्रू द कनेक्टिंग पाइप थ्रू सेपरेटर। एयर सेपरेटर क्या करेगा, वो मटेरियल्स को ड्राई करके रिसीव कर लेगा इनटू द रिसीवर। हियर एयर अलॉन्ग विद द डस्ट फ्रॉम द ड्राइड पार्टिकल्स गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द एयर आउटलेट एंड ड्राइड मटेरियल्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो भी एयर और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होगा और वो क्या होगा, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ भी जो ड्राइड पार्टिकल से निकला हुआ होगा निकलेगा वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द एयर आउटलेट, और जो ड्राइड मटेरियल्स होगा वो कलेक्ट हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट इनटू द रिसीवर। दिस इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड विदाउट सेपरेटर इन द बैच प्रोसेस। अगर बैच प्रोसेस में हम लोग यूज़ करेंगे तो ये जो एयर सेपरेटर इक्विपमेंट होगा उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, उसको हटा कर भी सिंपली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन द बैच प्रोसेस। तो अब हम लोग देखेंगे इसका मेरिट, डिमेरिट एंड एप्लीकेशन। तो ये इजी होता है हैंडल करना और इसमें लेस टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द ट्रे ड्रायर। लेबर कॉस्ट लो होता है, हाई हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता है। ड्राइंग कैन बी डन आइदर बैच वाइज और कंटिन्यूअस। ये प्रोसेस को हम लोग बैच वाइज भी कर सकते हैं और कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। ये सूटेबल होता है बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल ड्राइंग। स्मॉल स्केल ड्राइंग और लार्ज स्केल ड्राइंग दोनों के लिए ये यूज़फुल होता है। और ड्राइंग कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रे ड्रायर। तो ये था मेरिट। अब इसका डिमेरिट क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कभी कभी होता है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, ड्राइड सॉलिड पार्टिकल्स है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से जो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट कर दें। तो अर्थिंग ऑफ द ड्रायर इज़ कंपल्सरी। तो ये इसका एक डिमेरिट है। कोलिजन होने के कारण कभी कभी ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं जब फाइन पार्टिकल्स फॉर्म करने के दौरान में। ये सूटेबल नहीं होता है स्टिकी मटेरियल्स के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये बहुत इफ़िशियंट मेथड होता है फॉर ड्राइंग ग्रैनुअल्स, सॉल्यूशन, स्लरीज, ये सब भी इससे हम लोग ड्राई कर सकते हैं। मॉडिफाइड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ ग्रैनुअल्स। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का जो भी मॉडिफाइड फॉर्म है उससे हम लोग ग्रैनुअल्स के कोटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेरिट, डिमेरिट एंड एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं स्प्रे ड्रायर को। स्प्रे ड्रायर बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग द बल्क लिक्विड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। सपोज ये लिक्विड फीड सप्लाई करने वाला फीड सप्लायर है, इसमें बहुत सारे लिक्विड्स हैं। वो लिक्विड्स जैसे ही एटोमाइज़र में पास करेगा वो एटोमाइज़र लिक्विड को स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन। इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। स्प्रे चैम्बर होता है और सेपरेटिंग चैम्बर होता है। दोनों चैम्बर कनेक्टेड है थ्रू द नैरो पाइप। यहाँ इस फिगर में भी देखिए, ये हमारा है स्प्रे चैम्बर, ये है सेपरेटिंग चैम्बर जिसको हम लोग साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं। ये दोनों कनेक्टेड है थ्रू द नैरो पाइप। एटोमाइज़र प्रेजेंट होता है एट द टॉप टू स्प्रे फीड एज अ ड्रॉपलेट्स। ये है एटोमाइज़र, ये
इस स्प्रे चैम्बर के ऊपर में होता है ताकि ये लिक्विड को एज अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इसमें कन्वर्ट कर सके। हॉट एयर इनलेट होता है, वो भी टॉप पे होता है। इस साइक्लोन सेपरेटर में देखिए हॉट एयर इनलेट जो कि एट द टॉप है। ये साइक्लोन सेपरेटर का मेनली 2 आउटलेट होता है, एक तो यहाँ टॉप में और दूसरा होता है यहाँ बॉटम में जो कि प्रोडक्ट को रिसीव करने वाला होता है। ये जो इंटायर इक्विपमेंट होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और डायमीटर और हाइट स्प्रे ड्रायर का वैरी करता है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। कौन सा ऑपरेशन करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है, उसी हिसाब से ये वैरी करेगा। ये था इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखेंगे। इसके वर्किंग में क्या है, इसके वर्किंग में फीड सप्लाई करेंगे इनटू द एटोमाइजर थ्रू द फीड इनलेट। देखिए यहाँ फीड इनलेट से क्या करेंगे, फीड सप्लाई करेंगे और फीड कहाँ जाएगा, एटोमाइजर में। एटोमाइजर क्या करेगा, बल्क लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। Hot air introduced into the spray chamber, the liquid interact with the hot air and get dried। जैसे ही हॉट एयर सप्लाई होगा इस स्प्रे चैम्बर में, जो लिक्विड पास हो रहा है, जैसे ही हॉट एयर के कन्वर्ट में आएगा वो लिक्विड क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एज अ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब कि वो लिक्विड अब क्या हो गया, वो लिक्विड ड्राई हो गया। दिस इज नोन एज ड्राइंग। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ड्राइंग करना है। तो अब वो लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में। As a result, the solid particles are formed which follow helical path and reach the bottom of the spray chamber। और जो लिक्विड है वो कैसा पाथ को फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए। हेलिकल पाथ मतलब जिगजैग मैनर वाला पाथ। जिगजैग मैनर पाथ को फॉलो करते हुए वो कहाँ आ जाएगा, नीचे इनटू द साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या होता है, ये सेपरेट करता है साइक्लोन सेपरेटर एयर को और फीड जो दिए हैं उसको एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिसीव कर लेता है इनटू द रिसीवर। जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि साइज जो रहेगा ड्रॉपलेट्स का वो स्मॉल रहना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव ड्राइंग दे। और जो टेम्परेचर सप्लाई होगा हॉट एयर के लिए वो मस्ट है कि बिटवीन 300 to 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, सो दैट जो ड्राइंग प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड ट्रैवल अलॉन्ग विद द एयर इनटू द साइक्लोन सेपरेटर वेयर द एयर इज रिमूव्ड एंड द पार्टिकल्स रिसीव इनटू द रिसीवर प्रोडक्ट। यहाँ से जो भी सॉलिड था वो थ्रू दिस पाइप इंटर किया इनटू द साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर से जो भी एयर था, एग्जॉस्ट एयर, वो एलिमिनेट हो गया थ्रू दिस एयर आउटलेट और प्रोडक्ट रिसीव हो गया इनटू द रिसीवर। तो ये था हमारा सिंपल सा वर्किंग। अब इसका मेरिट डिमेरिट क्या होता है, मेरिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ सेकंड के लिए काम कर देता है, बहुत ही कम टाइम लेता है। रेट जो है हीट ट्रांसफ़र का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इससे हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये पेस्ट, ये सब को हम लोग ड्राई कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप में। और बहुत सारे स्टेराइल सब्सटेंस को भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। तो ये था हमारा इसका मेरिट। डिमेरिट क्या होता है, ये जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा बल्कि और एक्सपेंसिव होता है। वेल ट्रेंड लेबर इज़ रिक्वायर्ड। जो लेबर जो कंट्रोल करेंगे वो मस्ट है कि वेल ट्रेंड होने चाहिए। थर्मल कैपेसिटी कम होती है ड्यू टू लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज गैसेस। कंप्लीट रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा डिमेरिट। एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ड्रग्स, बायोलॉजिकल्स, मिसलेनियस सब्सटेंस, सबको इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग ड्राइंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं इस स्प्रे ड्रायर का। तो ये था हम लोग का कंप्लीट स्प्रे ड्रायर। एक बार हम लोग इसको समराइज़ कर लें, फिगर से डायरेक्टली हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारा ये डायग्राम स्प्रे ड्रायर का। सिंपल से इसमें क्या कर रहे थे, फीड देंगे, फीड एटोमाइज़र में जाएगा। एटोमाइज़र क्या करेगा, उस लिक्विड फीड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हॉट एयर सप्लाई होगा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स जिगजैग मैनर को फॉलो करते हुए साइक्लोन सेपरेटर में जाएंगे। साइक्लोन सेपरेटर एयर को एलिमिनेट कर देगा और प्रोडक्ट को रिसीव कर देगा इनटू द रिसीवर। ये था हमारा सिंपल सा स्प्रे ड्रायर।